हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो CDP की है, यानी कि CDP की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 12वीं जो क्लास चल रही है। और इससे पहले 11 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है CTET और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हमारी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो किस चीज़ का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास? ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी है सामाजिक और ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। बौद्धिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से रिक्त स्थान में भिन्न होते हैं। तो किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, ऑप्शन बी है विकास क्रम में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी है विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, या ऑप्शन डी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन ए गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ऑप्शन बी है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, और ऑप्शन सी है सही है क्योंकि विकास शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, और ऑप्शन डी है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में अवश्य बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुक्रमिकता यानी कि सिक्वेंशलिटी, ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल, ऑप्शन डी है निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं इवेल्यूएशन का, यानी कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान। और कमियों का निदान जब पता करते हैं तो उसको निदानात्मक बोलते हैं, और अगर उसका उपचार करते हैं तो उसको उपचारात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं बताई हैं बाल विकास की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस जो भी हमारी टेस्ट जो क्लासेस हुई हैं उसमें पियाजे की संज्ञानात्मक बाल विकास के बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है?
तो ये कथन दिया हुआ है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन बी है स्किनर ने, ऑप्शन सी है पेस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंग एवं हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोरावस्था। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। 105 बुद्धि लब्धि है। ऑप्शन ए है श्रेष्ठ बुद्धि यानी कि सुपीरियर इंटेलिजेंस, सामान्य से अधिक बुद्धि यानी कि एवव एवरेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है सामान्य बुद्धि यानी कि नॉर्मल इंटेलिजेंस और ऑप्शन डी है मंद बुद्धि यानी कि डल इंटेलिजेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की बात कर रहे हैं, विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी है नैतिक और ऑप्शन डी है गामक यानी कि मोटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोलबर्ग। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को रिक्त स्थान सहायता करता है। ऑप्शन ए है स्व अधिगम मॉडल यानी कि ऑटोनोमस लर्निंग मॉडल, ऑप्शन बी है विभेदित निर्देश यानी कि डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या का विस्तार यानी कि करिकुलम एक्सटेंशन और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक वर्गीकरण यानी कि कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्व अधिगम मॉडल। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों के, ऑप्शन बी है सीखने के, ऑप्शन सी है चरित्र के और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इन सभी के क्षेत्र हो सकते हैं वैयक्तिक भिन्नताओं के एक कक्षा में। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार हैं, बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो किसको छोड़कर? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक और ऑप्शन डी है अंतःवैयक्तिक संबंध, अंतःवैयक्तिक कौशल और अंतःवैयक्तिक संबंध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, ऑप्शन सी है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना भी इसमें आ जाता है मूल्यांकन में। बच्चे क्या सीखा है यह जानना भी मूल्यांकन का हिस्सा है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना भी मूल्यांकन का हिस्सा है या उसका उद्देश्य है। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है?
ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 16 वर्ष। और ऑप्शन डी है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 16 वर्ष। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? ऑप्शन ए है रटकर बाय रूट। ऑप्शन बी है सुनकर बाय लिसनिंग। ऑप्शन सी है समझकर बाय अंडरस्टैंडिंग। और ऑप्शन डी है देखकर बाय सीइंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा समझकर यानी कि अंडरस्टैंडिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग। अगर हम समझकर पढ़ते हैं तो वो हमारा स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? एक 13 वर्षीय बालक। ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी है किशोरावस्था। ऑप्शन सी युवावस्था। और ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोरावस्था। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो पूछ रहे हैं बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में इनमें से क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन ए खेल। ऑप्शन बी है भाषण। ऑप्शन सी है कहानी लेखन। और ऑप्शन डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं यानी कि कंस्ट्रक्टिव एक्शंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था रिक्त स्थान का विकास। ऑप्शन ए है व्यावसायिक स्कूल। ऑप्शन बी है पब्लिक स्कूल। ऑप्शन सी है किंडरगार्टन। और ऑप्शन डी है लैटिन स्कूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि फ्रोबेल ने किंडरगार्टन दिया है। ठीक है, किंडरगार्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस का उदाहरण है। संश्लेषण सिंथेसिस का उदाहरण है। ऑप्शन ए निबंध लिखना, ऐसे राइटिंग। ऑप्शन बी है भाषण देना यानी कि डिलीवरी लेक्चर। और ऑप्शन सी है प्रमेय सिद्ध करना, प्रूविंग थ्योरम। ऑप्शन डी है चित्र रंगना यानी कलरिंग द पिक्चर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध करना। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जहाँ हमने 20 क्वेश्चन एज ए मॉक टेस्ट लगाए और आपने अपना स्कोर देखा होगा। तो वो स्कोर भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया इस टेस्ट में। ठीक है, या इस सीरीज़ में बात करें। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों को जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।